हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हो सकता है इसको सुन के आपको ऐसा लगे कि यार ऐसा होता होगा क्या, लेकिन मैं आपको सीरियसली बताऊं कि मैंने कम से कम 15 से 20 लोगों के इंटरव्यूज देखे हैं, है ना। जैसे उदित नारायण साहब हो गए, अपने अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती का मैं कल परसों देख रहा था। इसके अलावा सलीम साहब, सलमान खान के पिताजी, और भी कई लोगों के मैंने इंटरव्यूज देखे। तो उसमें जो मुझे कॉमन बात पता चली, ये सब कौन लोग हैं जो सक्सेसफुल है, जिन्होंने खूब पैसा कमाया है, नाम कमाया है। और एक समय पे इंसान को ये एहसास हो जाता है। और एहसास क्या होता है कि जो चल रहा है, देखो अभी जैसे मैं अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि यार मैं जब मेरा मतलब इंटरव्यू हो रहा था, उसके लिए फिल्म के लिए जब सिलेक्शन हो रहा था, तो मैंने देखा कि मुझसे भी बहुत ही स्मार्ट स्मार्ट लोग वहां पर हैं और उनका टैलेंट भी मुझसे ज्यादा है, बट मुझे सिलेक्ट कर लिया गया और मैं मूवीज में काम कर रहा हूँ। जैकी श्रॉफ को मैं देख रहा था, तो अपने कोई डायरेक्टर थे फिल्म के, वो बात कर रहे थे उनके बारे में। अच्छा, अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है। बोले कि जैकी श्रॉफ जो है वो पेपर बेच रहे थे ऐसे रोड पे, और मेरा उधर से निकलना हुआ, तो मैंने उनको देखा और बोला कि मैंने कहा फोटो खिंचवाओगे, तो जैकी श्रॉफ ने कहा फोटो, बोले पैसे मिलेंगे। बोले फोटो खिंचवाने के पैसे मिलेंगे, बोले हाँ। और मैंने उनको अपने स्टूडियो बुलवाया, फोटो खींचा, और मैंने उनसे पूछा कि डांस आता है, बोले नहीं आता है। एक्टिंग आती है, बोले नहीं आती है। फिर मैंने उनसे उनकी स्टोरी सुनी कि तुम्हारा पास्ट कैसा रहा, तो उन्होंने जब स्टोरी सुनाई तो मैंने उनको रिकॉर्ड कर लिया। वो यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको ये बात। तो जब मैंने रिकॉर्ड किया, तो मैंने देखा कि फिर मैंने उसको अपने जो राइटर थे, स्टोरी राइटर, उनको बताया कि अरे लड़का कैसा है। बोले सही है, ठीक है, तो इसको अपनी मूवी का हीरो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। और वो मूवी थी हीरो मूवी, जैकी श्रॉफ की पहली मूवी। तो ऐसा नहीं है कि उनको पहले जो है उनका वहां पे इंटरव्यू हुआ या तुमको कैसी एक्टिंग आती है, कुछ नहीं, नियति लेके गई, है ना। सुभाष घई थे वो बता रहे थे। तो ऐसा मैंने कोई इंटरव्यूज पढ़े और उसमें एक चीज जो कॉमन मिली, और वो मिली कि जो हुआ है वो भाग्य से हुआ है। और उसके बाद फिर हमने मेहनत की उसके ऊपर। पहले हमको प्लेटफॉर्म, जैसे मान लो कि मुझे बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है, मैं दुनिया उलट पुलट कर सकता हूँ, पर भैया कहाँ करूँ। मुझे ये तो पता चले कि काम कहाँ करना है, मुझे प्लेटफॉर्म तो मिले। तो ये प्लेटफॉर्म दिलाता है आपका ये भाग्य, किस्मत। और ये बात मैंने बहुत सारे, मैं सुनता रहता हूँ इंटरव्यूज, मेरा यही काम है, मैं देखता रहता हूँ। मैं देखो, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो जो लोग सक्सेसफुल हो गए हैं बस उनकी बातें सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि रास्ता क्या है। तो जब मैंने उनको सुना तो मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं यार किस्मत काम कर रही है। मेहनत तो उसके बाद होती है, मतलब पहले पता तो चले कि भैया ये मैं जैसा कि रेलगाड़ी हूँ, मैं बहुत फास्ट चलती हूँ, पर भैया मुझे प्लेटफॉर्म तो दो, पटरी तो दो, चलूंगी कहाँ, क्या रोड पे दौड़ूंगी क्या। तो ये जो पटरी है ये कौन देता है, ये देता है आपका भाग्य। और भाग्य कैसे बनता है, अब आप ये मत सोचना कि भाग्य तो भगवान ने इसके बढ़िया किस्मत लिख दी। भगवान ऐसा थोड़ी कि इसके बढ़िया किस्मत लिख दी, अपने खराब लिख दी। किस्मत हम खुद लिखते हैं, और किस्मत, नियति जो बनती है वो बनती है नियत से। हमेशा ध्यान रखना, मतलब जिस व्यक्ति की नियत में खोट नहीं है, जिस व्यक्ति की नियत अच्छी है कि यार ठीक है यार, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा ऐसे जीवन में कई लोग होते हैं जो बस छीनने का ध्यान रखते हैं, बस इससे छीन लूं, उससे हड़प लूं, कैसे भी करके इसको पागल बना दूं, इसको बेवकूफ बना दूं, इसका मैं ले लूं, उसका मैं ले लूं। तो हमेशा उनका ध्यान केवल कहाँ पे रहता है, इधर का उधर का, है ना। इसको परेशान करना, इससे कोशिश करना और ज्यादा लेने की। वो लोग कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए अगर आपको किस्मत अच्छी करनी है तो उसके लिए आपको नियत अच्छी रखनी पड़ेगी। जब आपकी नियत अच्छी होगी, जब आपकी नियत देने की होगी, क्या ठीक है इसके हक का यार, मैं क्यों खाऊं इसके हक का। और ऐसे लोग भी होते हैं कई, आपने देखा होगा, है ना। तो उससे आपकी नियत जो होती है उससे बनती है नियति, मतलब उससे बनता है आपका भाग्य। और उसके बाद से आपको प्लेटफॉर्म मिलना शुरू हो जाता है, अपने आप चीजें आपकी सही दिशा में जाने लगती है, लोग ऐसे मिलते हैं। भले आप इस बात पे विश्वास करो या मत करो, बट ये बात 100% सत्य है, और मैं खुद अपने अनुभव से बता रहा हूँ, है ना। मतलब मेरे ये कई बार ऐसा होता है कि सामने से लोग आके मुझे बताते हैं कि ये ऐसे काम करना है,
मुझे आइडिया नहीं आता है और कोई भी अचानक कहीं से आता है और वो मुझे बता के चला जाता है और मैं उस काम को शुरू कर देता हूँ और वहां से मेरा काम बन जाता है। और ऐसा कई बार हुआ। और जब मैं खुद किसी चीज के लिए परेशान हो रहा हूँ तो मुझे 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, वो काम मेरा नहीं हो रहा है, लेकिन अचानक से कोई व्यक्ति सामने से आता है और बोला यार ये आप ये काम करोगे क्या, और मेरा वो काम हो जाता है। तो फिर मैं बैठा सोचता हूँ यार ये क्या है, मतलब एक मैं मेहनत कर रहा था, कुछ हो नहीं रहा था। तो नियत हमेशा अच्छी होनी चाहिए। जिसके हक का है उसको खाने दो, आपके हक का आप खाओ, निश्चित रूप से ऊपर वाला आपको देखेगा और फिर देखो आपके जीवन में तरक्की होगी। और अगर आप नीचे वाले लोगों से खाने की कोशिश करोगे, थोड़ा इसका हड़प लूं, थोड़ा उसका हड़प लूं, थोड़ा इसका हक मार लूं, तो आपको वो जो मिलेगा ना, जो दूसरे के हक का मिलेगा, पर आप उसको कैसे भी करके खा नहीं पाएंगे। ये भी फैक्ट मैं लिख के दे सकता हूँ। मतलब आप खा नहीं पाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा यार ये पैसा है मेरे पास। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है बट उनको बुद्धि ऐसी नहीं आ रही है कि उसको मैं कैसे यूज करूँ, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि पैसे को उपयोग में नहीं कर पाते, या फिर आया हुआ कहीं चला जाता है, किसी भी तरीके से चला गया, कुछ नुकसान हो गया, कुछ क्या हो गया, कहीं कोई बीमार हो गया, वहां पैसे लग गए। ये जो हम देखते हैं ना कि भैया गाड़ी खड़ी है और ऊपर से बंदर कूद गया, बंदर ऐसे थोड़ी कूदता है। मतलब कई बार आपने देखा होगा कि अरे कुछ नहीं हुआ, वो गाड़ी खड़ी थी, खड़ी गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गया, खड़ी गाड़ी थी उसके ऊपर बंदर कूद गया, मोबाइल जेब में से निकाल रहा था, नीचे गिर गया, टूट गया। ये सब चीजें क्यों होती है? कोई भी चीज अकारण कभी नहीं होती है। मतलब आपके कर्म अगर गलत नहीं है तो कभी कुछ नहीं होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि नियत, देखो मेहनत तो कोई भी कर लेता है, मेहनत करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पैसा कमाने के लिए अभी अगर आपसे मैं बोलूं कि आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, आपको रात भर ये काम करना है, तो आप बोलोगे कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, कल सो जाएंगे, है ना। मेहनत हर कोई करने को तैयार है, लेकिन नियत में खोट आ जाती है। आदमी सोचता है यार एक काम करता हूँ, ये भी रख ही लेता हूँ, ऐसा होता है कई बार। नियत अच्छी रखो, और जब आपकी नियत अच्छी होगी तो निश्चित रूप से ऊपर वाले की नजर आपके पड़ेगी, आपके वो पड़ेगी। लिख के ले लो इस बात को, अनुभव की बात बता रहा हूँ। आप जीवन में आपके अपने आप जहाँ पे ब्लॉकेज आ रहे हैं वो ब्लॉकेज हट जाएंगे। ये बातें देखो ऐसा नहीं है कि किताबों में लिखी हुई बातें हैं जो मैं आपको पढ़ के और सुना रहा हूँ, ये अनुभव की बातें हैं, बहुत सारे लोगों के अनुभव की बातें हैं, मेरे अकेले की नहीं है ना। आप सलीम साहब को कभी सुनना, आप उनको सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये व्यक्ति आगे क्यों है ना। आप बहुत सारे लोग हैं ऐसे, है ना। उदित नारायण साहब को सुनना, आप सुन के बता देंगे कि यार ये व्यक्ति क्यों चला है। तो मेहनत तो सब करते हैं, उनसे भी बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट होंगे, लेकिन वो आगे नहीं आ पाए। कुछ तो रहा होगा, कुछ तो है ऐसा कि कई बार ऐसा होता है कि हम ये देखते हैं कि यार इस आदमी को मेरा 10% नहीं आता है, मतलब जितना मुझे आता है उसका 10% इसको नहीं आता है। ये बढ़िया चल रहा है, ये इसका काम बढ़िया चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है, क्यों? कुछ, अरे कोई कारण होगा। तो हमेशा कुछ चीजों का ध्यान रखो, ईमानदार रहो, नियत अच्छी रखो, किसी से घृणा मत करो, द्वेष भाव मत रखो, किसी से गुस्सा मत करो, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, चिड़ो मत घर वालों के ऊपर, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, हम घर वालों के ऊपर चिढ़ रहे हैं, है ना। घर में कोई महिला हो तो ध्यान रखो कि आपकी वजह से उसको परेशानी नहीं हो। ये जब छोटी